हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBS स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का तरीका। और प्रीवियस ईयर से मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप RO में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। इससे पहले का पार्ट मैंने कवर करके रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चा शब्द को आप तत्सम शब्द बताना है, तो बच्चा का तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। अगर बा आपको कहीं दिखता है तो उसका तत्सम शब्द में क्या होता है? वाह हो जाता है। इसको याद रखना, ये रूल्स है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है, बच्चा शब्द का तद्भव शब्द है जो दिया है, उसका तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है आपको। तो तद्भव अग्नि देखा जाए तो यज्ञ हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पुष्प भी तत्सम शब्द है। शलाका तत्सम शब्द है। शलाका का सलाई होता है, अग्नि का आग होता है, पुष्प का फूल होता है। 14 ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्थ दशा होता है। कैसा होता है? चतुर्थ दशा। ठीक है, ठीक। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, 14 कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्दशा होता है। अग्नि, पुष्प और शलाका ये तत्सम शब्द दिए थे। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है, फूल होता है, सलाई होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन दिया है उसको आपको पहचान करना है। साटिका, साटिका का क्या होता है? साड़ी होता है। रायन का रजनी होता है। रस्सी का रज्जु होता है। सरसों का सरसप होता है। तो इसमें तत्सम शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो साटिका हमारा ये द करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, साटिका क्या है? ये तत्सम शब्द दिया था। इसका तद्भव शब्द साड़ी होता है, जो कि गांव की भाषा में बोला जाता है। रस्सी, रैन और सरसों ये कैसा है? तद्भव शब्द दिया था। सरसों का देखा जाता है तो सरसप होता है। रैन का क्या होता है? रजनी, जो कि रात निशा इन सब की पर्यायवाची भी होते हैं। रस्सी का देखा तो रस्सी का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है? रज्जु होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बारात, बारात का तत्सम शब्द आपको बताना है। बारात का क्या होता है? बर यात्रा। तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा कहते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, बारात एक तद्भव शब्द है, जो कि तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोती शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? मौतिक्त। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मोती क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टी दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। ठीक है, री शब्द अगर आपको लगा कहीं दिखता है तो किस में होता है? तत्सम शब्द होता है। यह पहचान है, याद रखना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मिट्टी क्या है? एक तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। इसका उच्चारण करने पे आपका री का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो इसलिए ये हमारा तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या होता है? इसकी आप पहचान करना है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक, उलूक का उल्लू होता है। कूप का कुआं होता है। पुस्तक का पोथी होता है। ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द देखा जाए तो ओझा का उपाध्याय। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, ओझा शब्द दिया जाता था तो हमारा कैसा था शब्द था? वो तत्सम शब्द दिया गया था। उसका तद्भव शब्द दिया था, तो उसका हमारा
आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, ओझा हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तत्सम शब्द रूप क्या होता है, उपाध्याय होता है। उलूक, कूप और पुस्तक, ये कैसा शब्द है, हमारा तत्सम शब्द है। इसके तद्भव शब्द क्या होते हैं, क्रमशः देखते हैं। हमारा उल्लू, कुआं। अगर चांद बिंदी कहीं पे आपको लगा दिखता है, कैसा, चांद बिंदी, जैसे कुआं पे चांद बिंदी लगा है तो उसका कैसा शब्द होता है। अगर चांद बिंदी लगा है तो कैसा होगा, तद्भव शब्द होगा। अगर वो अनुस्वार वगैरह लग जाता है, जैसे अनुस्वार क्या होता है, ऐसे अंक की मात्रा लग जाए ऊपर पे, ना कि बगल में, ऐसे अनुस्वार इसी को बोलते हैं। जैसे कोई शब्द आपने लिखा, ऐसे लिखा, इसके ऊपर ये लगा दे, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखेगा तो कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। और चंद बिंदी आपकी कहीं लगी हो, जैसे चंद बिंदी किसी के ऊपर लग जाए तो हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ये पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्द का आप तस्रूप में चयनित करना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया है, सपूत का सुपुत्र होता है। सरसिर्फ हमारा देखा जाए यही तत्सम शब्द है। सपूत हमारा देखा सुपुत्र, ये तत्सम शब्द है। सांकल श्रृंखला होता है। अगर आपको देखा जाए ऐसा कहीं पे दिखेगा तो आपका श्री, ठीक है, तो आपको कहीं श्रा दिखता है तो एक ऐसा शब्द होता है, तत्सम शब्द में आता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अभी हमने कहा था आपको अनुस्वार कहीं दिखे, ये अनुस्वार है। अनुस्वार अगर दिखेगा वो कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में सर सिर्फ हमारा तत्सम शब्द दिया है। इसका क्या होता है, सपूत, संकाल और सांझ, ये हमारा कैसा शब्द दिया था, तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, सुपुत्र, श्रृंखला एंड संध्या। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द की आपकी पहचान करना। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा दिया है उसको पहचान करना। तो तद्भव शब्द हमारा घर, घर अगर देखा जाए साफ साफ दिख रहा हो, हमारा तद्भव शब्द है। अगर गृह, गृह में कौन सा उच्चारण आ रहा है, री का उच्चारण आ रहा है, तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हुआ। ज्योत्सना, ये आपको वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। श्रेष्ठी, सेठ होता है। अगर आपको तालब वाला सा और ऐसा सा दिखे तो तालब वाला तत्सम होता है। ये वाला दंत वाला सा कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, घर का तत्सम शब्द क्या होता है, गृह होता है। ज्योत्सना, दृष्टि एंड परीक्षा, इन सब का तद्भव शब्द क्या होता है, जोन, सेक्ट, परख। परीक्षा का परख होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है, ज्योत्सना का जोन होता है। ज्योत्सना याद रखना वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, फिर से कह रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अखरोट का तत्सम शब्द क्या होता है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव सही का युग्म आपको बताना है। तो इसमें सही युग्म आपको चयन करना है। महूक का महुआ, गलत दिया हुआ। अछवाट एंड अखाड़ा, ये सही दिया हुआ। अदरक होता तो सही हो जाता है, ये भी अदरक, ये इधर का तद्भव सही दिया, तत्सम गलत दे दिया। इच्छुका होता, ईक हो जाता, ये भी गलत दिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी ही सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मधु का महुआ होता, अदरक का अदरक होता है, इच्छु का ईक होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको पहचान करना है। दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, कपूत, सपूत। तो इसमें सही युग्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत है, बाकी सब सही हैं तत्सम शब्द में देखा जाए। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, कुपुत्र का सुपुत्र विकल्प शुद्ध होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या करा, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो उच्छ्वास का उश्वास होता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, उच्छ्वास का तद्भव शब्द क्या होता है, उश्वास होता है।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तो लौहकार का लोहार, लक्ष लख, अर्घट रहट, मिसट मीठा। तो इसमें आपका सही युग्म को चयन करना है आपका। तो अर्घट जो दिया है वो रहट होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, अर्घट रहट तत्सम और तद्भव की दृष्टि से ये सही युग्म था, बाकी सब त्रुटिपूर्ण थे। तो लौहकार का लोहार होता है, लक्ष्य का लाख बोलते हैं, मिष्ट का मीठा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है, बत्ती होता है। अगर आपका रेफ एंड रकार युक्त शब्द आपको दिखेंगे तो कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब रेफ आप सोच रहे हैं कि किसको बोलते हैं, जैसे रेफ को बोलेंगे ग्राफ। रकार, रकार जैसे कार्य, ये रकार हो गए। ठीक, आए समझ में, रेफ है रकार युक्त हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए वर्तिका ये कैसा शब्द हो गया हमारा, रकार युक्त हो गया, तो बत्ती इसका होता। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। गोत्र का गोत होता है। अब आपको ये दिखेगा जितने संयुक्ताक्षर से बने शब्द होते हैं, कितने संयुक्ताक्षर से बने शब्द को प्रायः हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोत्र का गोत होता, अब त्रा देखें तो एक संयुक्ताक्षर में आता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, उलाहना, उलाहना का तत्सम शब्द आपको क्या होगा, उपालंब होता है। अब आपको एक और याद रखना है, अनुस्वार से युक्त शब्द हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार से युक्त हमारा तत्सम शब्द होता। और चंद बिंदु अगर कहीं लिख जाए, कैसी बिंदु, चंद बिंदु, ठीक है, तो हमारा कैसा शब्द होता, जैसे चंद बिंदु ये वाला रहेगा तो तद्भव होगा, अगर केवल ये रहेगा तो हमारा तत्सम होगा। पहचान रखना है ये। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में आप देख लेते हैं, उलाहना का उपालम। अब तत्सम से देखिए ये हमारा कैसा है, अनुस्वार युक्त है, तो इसलिए तत्सम में जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे देखा जाए सिंगाड़ा, सिंगाड़ा का श्रृंघट। अब ये आपको मिल गया किसका, अनुस्वार का अपवाद मिल गया। ठीक है, अब अपवाद कैसे कहेंगे, अब जो तालब वाला सा होता है वो तत्सम में होता है, और दंत वाला सा ये होता है, ये हमारा तद्भव में होता है। तो ये देखिए इससे भी पहचान करते हैं, तद्भव में हो जाएगा। और दूसरा तरीका पहचान करने का ये भी है, जो हमारे संयुक्ताक्षर से बने हैं। अब श्री हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर है, तो इससे बने शब्द हमारा तत्सम होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अनुस्वार लगा तो इसको हम क्या मार दें, तत्सम शब्द मार दें, याद रखना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, सिंगाड़ा ये देखिए संयुक्ताक्षर कैसा, दंत वाला सा यूज हुआ, इसलिए ये तद्भव शब्द हो गया। और श्रृंघट ये देखिए यहाँ पे ये जो संयुक्ताक्षर शब्द यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है उसकी पहचान करना है। गोपाल ग्वाल, घर गृह, कपूत कुपुत्र, सूत सूत्र। तो इसमें आपको पहचान करना, तो गोपाल हमारा जो दिया गया है वो हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हमारा ग्वाल होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है,
गोपाल तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव क्या होता है? ग्वाल होता है। घर, कपूत, सूत। घर का गृह हो जाता है, कपूत का कुपुत्र हो जाता है और सूत का सूत्र हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भभूत। भभूत का आपका क्या होगा? विभूत। तत्सम शब्द में अगर देखा जाए भभूत को क्या बोलते हैं? विभूत। ये गांव के भाषा में लोग भूत भवानी के चक्कर में जाते भभूत लेने, उसी की भाषा यूज किया गया है। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? भभूत जो दिया था वो विभूत होता है, ये हमारा तत्सम शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? अधोलिखित में तद्भव शब्द का आपको पहचान करना है। परिधान, पिटक एंड पिटारा। इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो पिटारा जो दिया गया है हमारा तद्भव शब्द है, बाकी शब्द दिए हुए हमारे तत्सम शब्द थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? पिटारा तद्भव शब्द था, इसका क्या होता है? पिटक होता है। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान हमारा परिधान, दोनों अगर देखा जाए इसका तद्भव रूप क्या होता है? पहचान और पहनना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हमारा कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको पहचान करना है। दही, जीर्ण, गयंद एंड गाहक। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन तत्सम शब्द है? तो इसमें जीर्ण जो दिया है हमारा तत्सम दिख रहा है, बाकी सब हमारे तद्भव। जीर्ण में देखा जाए रेफ एंड रकार यूज किया गया, ठीक है, इसलिए हमारा तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? जीर्ण जिसका तद्भव शब्द हमारा क्या होता है? छीना। दही, गाहक, इन दोनों का अगर देखा जाए दही का दद होता है, गाहक का ग्राहक होता है। गयंद का देखा जाए यह पर्यायवाची किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगहन तत्सम शब्द रूप दिया है, इसका तद्भव आपको अगहन का कौन सा तत्सम और तद्भव आपको पहचान करना है अगहन का। तो इसमें अग्रहण, ये हमारा कैसा शब्द हो गया? तत्सम रूप इसका होगा, क्योंकि रेफ एंड रकार युक्त हमारे शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अगहन दिया है, यह तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अग्रहण। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है उसका पहचान करना है। इसमें तत्सम शब्द देखा जाए उत्साह, उल्लू, उजाला में और ओष्ठ में हमारा कौन सा है? तो ओष्ठ देखा जाए तो हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? ओष्ठ तत्सम शब्द है, तद्भव ओष्ठ है, उत्साह, उजाला, उलोक, यह शब्द हमारा कैसे तद्भव शब्द थे। इसका तत्सम कैसा? उत्साह का देखा जाए उल्लास, उजाला का देखा जाए उज्ज्वल होता है, ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल का। उल्लूक, उल्लू का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? परिवा, परिवा का तत्सम शुद्ध रूप आपको बताना है। तो परिवा का प्रतिपदा, यदि महीने के पहले तिथि को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा। हिंदी के महीनों के नाम हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, याद रखना। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? परिवा, परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा होगा। हिंदी के प्रत्येक महीनों के नाम हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये हमारा हिंदी के पहले महीने का यानी पहला दिन का नाम है, यह प्रतिपदा परिवा जिसे बोलते हैं। परिवा, परिवा ये बोला जाता है आम चाल बोल चाल भाषा में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में तत्सम तद्भव संगत युग्म आपको चयन करना, यही रूप चयन करना, पहले तत्सम फिर तद्भव। खरपट, खोपड़ी, संयुक्त, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। घड़ा तो होगा नहीं, ये गलत हो गया इससे।
खरपट खोपड़ी नहीं होता है, ये भी असत्य है। पर्यंक का पलंग होता है, यही सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, तद्भव की दृष्टिकोण से सही था हमारा ऑप्शन नंबर सी। इनके अशुद्ध रूप में अगर देखा जाए, सुक्त का सुत, घोटक का घोड़ा, करपर का खोपड़ी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आप कौन सा है उसे पहचान करना है। तो तद्भव हमने बताया था, चंद बिंदु आपका कहीं दिखेगा शब्द में तो हमारा कैसा शब्द होगा, वो तद्भव शब्द होगा। पहले ही दिख गया तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए त्रा, ये हमारा संयुक्ताक्षर यूज कर लिया। ये बानर, बा को वा में, ठीक है। उच्च, ये देखिए ऊंचा, ठीक है, इसलिए यह हमें डायरेक्ट दिख गया, इसलिए रूल्स याद कर लीजिए। आंसू को देखा, चंद बिंदु लगा, अश्रु होता है। बानर और उच्च, इन दोनों का देखा जाए इकट्ठा, एकत्र का इकट्ठा होगा। बानर का बंदर होता है, ऊंचा, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, तद्भव। आइए तद्भव शब्द की इसमें पहचान करना अगले क्वेश्चन में। कपित्थ, कपित्थ में तद्भव शब्द का पहचान करना है। आइए देखते हैं इसमें कपित्थ का तद्भव शब्द आप बनाना है। तो इसमें कपूर का कर्पूर होता है, केला कदली, कैथा का कपित्थ होता है, यही सही है। खजूर का खरजूर। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में यही कह रहा, कपित्थ तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द कैसा होता, कैथा, ठीक है। कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, तद्भव शब्द में दिया है चबूतरा। चबूतरा का तत्सम शब्द बनाना है आपका। दिया है चबतर, चबूतरा, चरबूत्र, चत्वाल। तो इसमें चबूतरा का देखा जाए तत्सम रूप हमारा क्या होता है, चत्वाल होता है। आइए इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहा। व्याख्या में ये चबूतरा का क्या होता है, तत्सम शब्द चत्वाल, यानी वह अगर दिखा तो कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। चत्वार, ये दोनों कह सकते हो, चत्वाल या चत्वार, दोनों ही सही हो जाएंगे। चत्वाल अर्थ होमकुंड, वेदी और चत्वार से होता है। चत्वार का अर्थ होता है चौराहा, चबूतरा, वेदी, चौकोर, घिरा हुआ, इन सबको भी बोला जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का कौन सा है उसकी पहचान करना है। पूंजी, नयन, शकुन, मूर्ख। तो इसमें आपका कौन सा है, पूंजी, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए आपका पहचान करने का तरीका है, चंद बिंदु लगा हुआ किसी शब्द पे दिखेगा तो वह हमारा शब्द कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, पूज्य होता है। नयन तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम शब्द होता है नयन होता है। मूर्ख तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मूर्ख होता है। सगुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द शकुन होता है। तालब वाला सा, ये देखिए तालब वाला सा अगर दिया है ये कैसा होता है, तत्सम होता है। ये दंत वाला सा मिल जाए तो कैसा होता है, तद्भव होता है। कैसा होता है, तद्भव, ठीक, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेंत तत्सम रूप बताना है इसका। तो बेंत का क्या होता है, अगर बा कहीं दिख जाए तो कैसा शब्द है, तद्भव शब्द में आता है। बा किस में आता है, तद्भव शब्द में, ठीक। और वाह अगर हो जाता है तो किस में हो जाता है, तत्सम शब्द में हो जाता है। बा का कन्वर्ट किस में होता है, वाह में, तत्सम शब्द में। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें हमारा बेंत का कौन सा तत्सम शब्द होगा, बेंत्र होगा।
संयुक्ताक्षर भी अगर कहीं दिख जाए, कैसा संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर शब्द आपको दिखेगा तो कैसा शब्द होता है, कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, वेद का तद्भव शब्द हमारा दिया हुआ है, इसका तद्भव क्या होता है, वेत्र होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, वेत्र होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चना का तत्सम शब्द आपको बताना है। चना का क्या होता है, चड़क होता है, याद रखना। चना का तत्सम शब्द क्या होता है, चड़क होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऊन का तत्सम शब्द आपको बताना है। ऊन का तत्सम शब्द आपका क्या होगा, ऊण होगा। रेफ एंड रकार, रेफ एंड रकार युक्त शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थाली का, आपको थाली का तत्सम शब्द बताना है। तो थाली का तत्सम शब्द क्या होता है, अस्थाली। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, थाली का तत्सम रूप अस्थाली होता है, बाकी सभी में त्रुटि थी। थाल तत्सम शब्द अस्थाल होता है, थाल का। इसका देखिए, थाल या थाली दोनों आ जाए। आपको ये भी ध्यान रखना, जिस रूप में पूछा गया है उसी रूप में आपको जवाब देना है। जैसे थाली का अस्थाली, थाल पूछता तो स्थाल होता। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जामुन का तत्सम शब्द आपको बताना है। जामुन का तो तत्सम शब्द क्या होता है, जम्बू होता है। आपको अनुस्वार, अनुस्वार लगा दिखे तो इसका ज़्यादा ज़्यादा चुनाव किसका करेंगे, तत्सम शब्द का करेंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जामुन का तत्सम शब्द क्या होता है, जम्बू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक तत्सम शब्द कौन सा इसमें चारों विकल्प में दिया हुआ उसकी पहचान करना है। इस चारों विकल्प में एक तत्सम शब्द कौन सा है, अनाहित, अनाहित, बिनती, अटारी, डाकनी। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, डाकनी का डायन होता है। जैसे इसकी व्याख्या में देखें, डाकनी का तत्सम शब्द दिया हुआ, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, डायन होता है। बिनती का तद्भव दिया हुआ, इसका तत्सम क्या होता है, बिनती, छोटी का मात्रा लग जाएगा, ये बड़ी का मात्रा लगा के दिया हुआ था। अटारी का अट्टालिका होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का आपको पहचान करना है। चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वार और 14, इसमें हमारा तद्भव कौन सा होगा, 14 होगा। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, RO के प्री में 2016 का जो पुनर्पेपर हुआ था उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 14 जो दिया है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, चतुर्दश होता है। चतुर्थ हमारा तत्सम शब्द दिया था और इसका तद्भव क्या होता है, 4 होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द आपको चयन करना है। अभ्यंतर का देखिए, अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, भीतर। अभ्यंतर का तद्भव रूप क्या होता है, भीतर होता है। ये भी देखिए 2016 के प्री में RO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सब ये ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिए, हो सकता है यहीं से रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, अभ्यंतर का तत्सम शब्द दिया हुआ था, इसका तद्भव क्या होता है, भीतर होता है। बाहर तथा गहरा का तद्भव रूप दिया हुआ था,
इसका तत्सम क्या होता है? बाहर का बाह्य होता है, गहरा का गंभीर होता है। वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए, अभ्यंतर शब्द जो दिया हुआ था वो अशुद्ध था। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अभ्यंतर होता है, ना कि बड़ा आ का यूज होगा, यहाँ पे छोटा आ का यूज होता है अभ्यंतर में। ये देखना वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक तद्भव शब्द का आपको पहचान करना है। पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजीरी। ये भी देखिए 2016 के ROARO में जो निरस्त हुआ था पेपर, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सब ये ध्यान से देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। पंजीरी का तद्भव शब्द क्या होता है? पंजर, पंचाली और पंडित, ये सब कैसा दिया हुआ है? तत्सम शब्द दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक तद्भव शब्द को आपको इसमें से पहचान करना है। कौन सा तद्भव शब्द है? अटल, आतुर, अतिथि, अंजीर। तो इसमें ये भी देखिए 2016 के प्री में रिपीटेड क्वेश्चन है जो निरस्त हुआ था। तो इसमें अटल जो दिया हुआ था, ये हमारा कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। बाकी जितने दिए हुए हैं सब कैसे हैं? तत्सम है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। अटल शब्द जो दिया हुआ था वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? स्थिर। आतुर का, अतिथि का और अंजीर, ये कैसा शब्द दिया हुआ था? तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, ROARO का। तो देखते हैं इसमें बांका का तत्सम शब्द पूछ रहा है। अगर बांका देखिए, ये तद्भव की पहचान था, चंद्रबिंदु लगा था और बा को यूज किया जाएगा। तो इसका जो हमारा तत्सम शब्द बनेगा वक्र होगा। बा कन्वर्ट हो रहा है किस में? वा में, याद रखना। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारे क्या कह रहा है। बाका का तत्सम शब्द वक्र होगा। तिर्यक का तत्सम शब्द दिया हुआ, इसका तद्भव क्या होता है? तिरछा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, उसकी पहचान करना है। पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। ये देखिए ROARO के 16 का मेंस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पंसारी जो दिया हुआ है ये तत्सम शब्द नहीं है। इसका क्या होता है? पढ़ सालिक होता है। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। पंसारी जो दिया हुआ था वो तद्भव शब्द था। इसकी तत्सम शब्द क्या होता है? पढ़ सालिक होता है। पिटक जो दिया हुआ था तत्सम शब्द था। इसका तद्भव क्या होता है? पिटारा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इनमें से तत्सम शब्द तद्भव का जो भी युग्म दिया है उसको आपको चयन करना। जिस रूप में पूछा उसी रूप में आपको बताना है। ये ROARO का 2016 का मेंस क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें कौड़ी, कपर्दिकी, अपाहिज, अपादहस्त, ओस, अश्वास, गेहूँ, गोहूँ। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी देखा जाए। पहले तद्भव फिर तत्सम का आपको चयन करना है। तो इसी रूप में आपको चयन करना। ओस का तत्सम क्या होता है? औस्यास। ठीक है। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। इसके व्याख्या में कह रहा है अपाहिज जो दिया हुआ था वो तद्भव शब्द था। इसका तत्सम क्या होता है? अपाद हस्त होता है। कौड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? कपर्दिका होता है। ओस का तद्भव शब्द दिया हुआ, इसका तत्सम क्या होता है? औस्यास्य होता है।
गेहूं का तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? गोधूम होता है। ठीक है, याद रखना, यह मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो दिया हुआ तद्भव है उसकी पहचान करना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2016 का आर का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें हमारा पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू, इसमें कौन सा है जो तद्भव शब्द दिया है उसकी पहचान करना। तो पसीना जो है वो हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है? प्रस्वाद होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? पसीना का तद्भव शब्द दिया हुआ, इसका तत्सम क्या होता है? प्रस्वेद होता है। पकवान का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? पक्वान्न होता है। पश्चाताप का और पुत्रवधू का यह तत्सम रूप ही दिया था, इसका तद्भव क्या होता है? पछतावा होता है और पतोहू होता है। पुत्रवधू को क्या बोलते हैं गाँव में? पतोहू बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें? इनमें से तत्सम और तद्भव का ही रूप आपको चयन करना है। अशुद्ध हमारा कौन सा दिया हुआ? तो शुद्ध की पहचान नहीं करना है, इसमें क्या पहचान करना? अशुद्ध को। ये देखना क्वेश्चन के लास्ट में जो एक लाइन लिख देता है शुद्ध अशुद्ध, वो सब आप पढ़ते नहीं है, आप यही पढ़ें। तत्सम और तद्भव का रूप आपने चयन कर दिया, आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है। तो इसमें देखेंगे अशुद्ध हमारा कौन सा है? श्रेष्ठ, सेठ, ये हमारा तत्सम और तद्भव का अशुद्ध रूप है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा? इसकी व्याख्या में कह रहा अग्निष्टिका का तत्सम शब्द दिया हुआ, इसका तद्भव क्या होता है? अंगीठी होता है। तत्सम तद्भव का युग्म आपने चयन ही कर लिया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, उसके आपको पहचान करना। द्वार, सायं, गृष्टि, पाँव, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सायं जो दिया हुआ है यह हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? साम होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? सायं तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? साम होता है। द्वार, गृष्टि, पाँव, ये तत्सम शब्द ही दिया हुआ, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? द्वार, गृहस्थी एंड पाद। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एकल शब्द का तद्भव रूप आपको पहचान करना। एकल का तद्भव क्या होगा वो उसको आपको पहचान करना। एकल का देखिए, जैसे ऑप्शन ए दिया अकल, अक्ल, अकेला एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए 2014 के आर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। एकल का तद्भव रूप क्या होता है? अकेला होता है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? एकल शब्द का तद्भव रूप हमारा क्या होगा? अकेला होगा। अक्ल का तद्भव रूप क्या होता है? अकल होता है। आइए इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? करपट शब्द का आपका तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कटरना, कपाट, कपट, कपड़ा। तो करपट का ही तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। कपाट का तद्भव रूप क्या होता है? किवाड़ होता है। ठीक है, ये देखिए आर के 2014 में प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया मल्लाह, बी केवट, सी नाविक, डी केवल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, केवट। ये देखिए ROARO के 2014 का प्री का क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। कैवर्त का शब्द तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका केवट होता है। नाव खेने वाले को ही नाविक बोलते हैं, एक शब्द में प्रयोग किया जाने वाला ये शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। गिधना, गृध्र, गिधी, गीध। ये ROARO के 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा गीध होता है, गृध्र का गीध होता है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। गृध्र शब्द का तद्भव क्या होता है, गीध होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सुष्टि का तद्भव शब्द आप बताना है। तो श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध, सुंडा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सुष्टि का क्या होता है, सोंठ होता है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। सुष्टि शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, सोंठ होता है। ये देखिए स्टाफ नर्स के 2017 में परीक्षा के रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मक्खी का तत्सम रूप आपको यहाँ पे चयन करना है। तो मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। ये ROARO के 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मक्खी का तत्सम शब्द क्या होता है, मच्छिका होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हल्दी का तत्सम रूप आपको चयन करना। तो हल्दी का हार्दिका, हरिद्रा, हरिद्र, हरिद्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रा होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रा होता है। ये देखिए ROARO में 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आया है। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द आपको चयन करना। तो इसका अभी आपको ऊपर बताएं, हरिद्रा होता है। ये ROARO के 2010 में, लोअर PCS के मेंस में, ROARO के 2014 में। ये देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हल्दी को तो याद ही कर लीजिए, इसका तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हुलास शब्द का तत्सम रूप चयन करना है आपका। हिलास, बिलास, हास्य, उल्लास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उल्लास। हुलास का तत्सम रूप क्या होता है, उल्लास होता है। ये देखिए ROARO के 2014 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। हुलास का तत्सम रूप क्या होता है, उल्लास होता है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नारियल शब्द का तत्सम रूप आपको चयन करना है। नारिकेल, नारकेली, नारकेल, नारकेला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, नारिकेल। नारियल का तत्सम रूप क्या होता है, नारिकेल होता है। ये ROARO में 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। इसकी व्याख्या में कह रहा है नारियल का तत्सम रूप क्या होता है, नारिकेल होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सिंह का तत्सम रूप चयन करना। श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अब ये देखिए इन दोनों में क्या त्रुटि है। ये स्रा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ये स्रा
ऐसे ही होगा तभी सही माना जाएगा। तो ये त्रुटि है। तो ARO में 2014 के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, सींग का श्रृंग होता है। लोग इसमें मोस्टली गलत कर देंगे, ये वाला श्राप मार देंगे। तो अगर ये वाला श्राप मार रहे हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है उसकी पहचान करना। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कोयल। ये देखिए ARO के 2014 का जो मेंस का क्वेश्चन हुआ उसमें पूछा हुआ है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, कोयल तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव क्या होता है, अचरज होता है। तत्सम शब्द उज्ज्वल दिया हुआ था उसका, और कंटक ये भी तत्सम है, इसका उजाला होता है और कंटक का कांटा होता है। उज्ज्वल आपकी वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत पूछा जाता है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अट्टालिका का तद्भव शब्द आपका चयन करना है। अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो ये ARO में 2014 के मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही होगा, अटारी। इसका तत्सम क्या होता है, अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटारी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा तद्भव है उसकी पहचान करना है। जल, नग्न, भ्रमर, तीन। तो इसमें तद्भव की पहचान करना है। तो तीन जो दिया है ये हमारा तद्भव है। ये ARO के 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, तीन जो तद्भव शब्द दिया था इसका तत्सम क्या होता है, त्रिड़ी होता है। नग्न का, भ्रमर का तद्भव रूप क्या होता है, नंगा होता है, भौरा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करपर का तद्भव रूप आपको चयन करना है। तो कपूर, कपड़ा, करकट और खप्पर। ARO में 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की जोड़ी कौन सी गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, कर्म विद्या, मत्स्य मृग, दधि भात, ज्ञात या ज्ञान क्षेत्र। तो इसमें से आपका कौन सा जोड़ी गलत दिख रहा है। तो इसमें तत्सम की दृष्टि से बताना है। तो ये भात जो दिख रहा है ये आपका गलत दिया। भात का क्या होता है, भक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। तत्सम शब्द की पहचान ही करना था। तो भात जो होता है वो तद्भव रूप में दिया था, इसका भक्त का भात होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है। तीर्ण, दंड, कपाट, एकादश, बस, परख, राजपुत्र, शुकर। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध दिख रहा है। तो इसमें जो परख दिया हुआ है ये तत्सम की दृष्टि से गलत दिख रहा है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध जो था वो हमारा कौन सा था, परख था। परख का तत्सम शब्द क्या होता है, परीक्षा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो इसमें से आपका तद्भव कौन सा है, कपड़ा दिया है। कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, करपट होता है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, याद रखना। रेफ और आकार जो लगे होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
चूरन का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चौर, चर्म, चूड़, चच। तो इसमें जो चूड़ दिया हुआ है वो चूरन का तत्सम शब्द होता है। अभी मैं पहले भी बताया हूँ, रेफ और आकार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। चूरन का तत्सम रूप क्या होता है? चूड़ होता है। चर्म का तद्भव रूप क्या होता है? चमड़ा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, इसमें से पहचान करना है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? रात का तत्सम रूप दिया हुआ था, इसका तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तिक्त शब्द का तद्भव रूप बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो इसमें तिक्त का तद्भव रूप आपको बताना है, तो तीता होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिक्त का तत्सम तद्भव रूप क्या होता है? तीता होता है। तीखा का तत्सम रूप क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तद्भव रूप आपको बताना है, किसमें सही है? आधा, कोप, विद्या, व्योम। तो इसमें आधा जो दिया है वो तद्भव रूप दिया है। कोप, विद्या, व्योम ये सब संस्कृत के शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? आधा का तत्सम रूप क्या होता है? अर्ध होता है। कोप का तद्भव रूप क्या होता है? कुआं होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तत्सम शब्द इसमें कौन सा पहचान करना है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पहचान करना है। तो इसमें देखा जाए क्लिष्ट होता नहीं है, ये क्लिष्ट होता तो सही हो जाता, टा लगा होता। ठीक है, अगर ये टा होता तो ये सही हो जाता तत्सम। कठोर देखा जाए, हाँ कठोर है। कठिन भी है। मजबूत देखा जाए, यह है नहीं। तो इसमें से बी एंड सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? धीट के शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो इसमें से धीट का क्या होता है? धृष्ट होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? धीट का तत्सम रूप क्या होता है? धृष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? धीट का तत्सम रूप क्या होता है? धृष्ट होता है। अभी पहले ही देखा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तत्सम शब्द आपको चयन करना है इसमें से। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया व्याघ्र, ये हमारा तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करें? व्याघ्र, इसमें देखिए रेप लिखा हुआ, बाघ होता है इसका तद्भव रूप। तो अगर रेप और रकार युक्त शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? तद्भव शब्द की पहचान करना है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मनई। यानी आम बोल चाल भाषा में जो शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है वो ज़्यादातर तद्भव ही होते हैं। तो मनई देखेंगे गांव में बोला जाता है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? मनई का तत्सम शब्द क्या होता है? मानव होता है। मानुष का तत्सम शब्द क्या होता है? मनुष्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? धीटी का तत्सम शब्द क्या होता है? दृष्ट, दृष्टि, दृष्टि, दृष्ट। तो इसमें से धीट का तत्सम शब्द क्या होता है? दृष्ट होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मुद्री का तत्सम शब्द आपको बताना है। मुद्री का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका। ये मुद्रिका है, ये मुद्रिका है।
दोनों में अंतर देखिएगा, ये संस्कृत के शब्द में आ जाएगा, ये आम बोलचाल भाषा में आ जाएगा क्योंकि खींच के बोला गया। ये देखिए आर के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से देखिएगा मुद्रिका क्या होता है, मुद्रिका होता है। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। मुद्रिका तत्सम रूप क्या होता है, मुद्रिका होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, रेफ लगा हुआ शब्द हमारा कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा तत्सम शब्द है, इसमें पहचान करना है। सुसुसा, सुन्नर, उपजस, अक्षर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सुसुसा हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, यानी तालब वाला सा अगर यूज हो रहा तो किस में आता है, तत्सम में आता है, याद रखना। और दंत वाला सा अगर यूज हो रहा वो किस में होता है, तद्भव में होता है, तद्भव में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सुसुसा तत्सम शब्द दिया है, इसका क्या होता है, सुन्नर होता है। अबजस का और अक्षर का तद्भव रूप दिया हुआ है, इसका तत्सम क्या होता है, सुन्नर का सुंदर होता है। अबजस का क्या होता है, अपयस होता है। और आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, पहचान करना है। सांप दिया, यह तद्भव है। चिन्ह, यह भी नहीं है। बीड़ा देखा, यह भी तद्भव शब्द है। विस्मय जो दिया हुआ यह हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। आइए इसमें व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। अगर देखा जाए इसमें जो वा शब्द से बने हुए शब्द होते हैं वो ज़्यादातर तत्सम शब्द में यूज होते हैं, और बा से अगर बनना वो किस में होता है, तद्भव में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, उसकी आपको पहचान करना है। मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा, ये बा यूज हुआ तो ये तो हो नहीं सकता। उष्मा, ये देखिए त्रुटि दिया हुआ है। मुमुक्षु जो दिया हुआ ये हमारा तत्सम शब्द है। अंगूठा, ये भी नहीं होगा। मुमुक्षु का तत्सम शब्द दिया हुआ है, इसका तद्भव क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गधा तत्सम शब्द आपको पहचान करना है। गधा का गधा, गर्दभ, गद्रभ, गर्दभ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गर्दभ जो दिया हुआ है ये हमारा कैसा शब्द होता है, गर्दभ, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत दिया हुआ है। ये देखिए डी, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप भी गलत कर सकते हैं। देखिए मुझसे गलत हो गया। तो इसमें गधा का क्या होता है, गर्दभ होता है। दा पे रा का मंत्र लगेगा, जो रेप लगेगा वो किस पे लगेगा, दा पे लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है, पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, तो इसमें प्रिय का क्या होता है, पिया होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शब्दों की पहचान करना है। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा पहचान करना है। कुसुम, भूसिका, वंश, ने, इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो वंश, ये देखिए अनुस्वार यूज हुआ, ये तत्सम होगा। भूसिका, ये देखिए ये ऐसा वाला सा होता है तो किस में होता है, तत्सम में होता है। ने, ये गलत दिया हुआ। कुसुम, यह भी तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। ने का तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, पहचान करना है। पंख, पृष्ठ, शिला, लज्जा, इसमें से कौन सा सही है। तो पंख जो दिया हुआ यह तद्भव शब्द है, बाकी लज्जा, पृष्ठ और शिला ये सब कैसा है, तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, पंख का तद्भव रूप दिया हुआ इसका क्या होता है, तत्सम पक्ष होता है। पृष्ठ का तत्सम शब्द दिया हुआ इसका तद्भव क्या होता है, पीठ होता है। और लज्जा का तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव क्या होता है, लाज होता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तद्भव शब्द की पहचान करना है इसमें, सुर, गति, निडर, कमाल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो निडर दिया हुआ है हमारा तद्भव शब्द में दिया हुआ है, इसका क्या होता है, तत्सम रूप निर्भय होता है।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, निडर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, निर्भय होता है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, पक्षी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पक्ष का तद्भव शब्द होगा वो हमारा पंख होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, पक्ष का तत्सम शब्द दिया हुआ था, इसका तद्भव क्या होता है, पंख। पक्षी का तत्सम शब्द क्या होता है, पक्षी होता है। यानी संयुक्ताक्षर से बने शब्द हमारे कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करना। शक्कर, सप्तशती, होली, मोती, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सप्तशती जो दिया हुआ है ये हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, सत्य सही होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, सप्तशती जो दिया हुआ है यह तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव क्या होता है, सत्य सही होता है। शक्कर, होली, मोती, यह तद्भव रूप में दिया था, इसका तत्सम रूप क्या होता है, शर्करा, होलिका और मौतिक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र, कोयल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयल जो दिया हुआ है ये हमारा तद्भव रूप में दिया है, इसका तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, कोयल जो दिया हुआ है यह तद्भव रूप में दिया था, इसका तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर जो दिया है तत्सम रूप में दिया हुआ। भौरा, बाघ, खीर, यानी भ्रमर का भौरा होता, बाघ व्याघ्र का बाघ होगा, क्षीर का खीर होता। छा का कन्वर्ट किस में हो जाता है, खा में हो जाता है, यह तद्भव बनाते हुए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से नया का तत्सम शब्द क्या होता है, नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो इसमें से नया का तत्सम शब्द क्या होता है, नव्य होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, नया का तत्सम शब्द क्या होता है, नव्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप आपका युग में बताना है। तत्सम और तद्भव का शुद्ध रूप कौन सा, हरिद्रा का हरिद्वार, पृष्ठ का पन्ना, पर्यंक का परख, चुल्लिक का चूल्हा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पृष्ठ का पन्ना होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, पृष्ठ जो दिया हुआ था ये हमारा कैसा शब्द था, तत्सम शब्द था, इसका पन्ना तद्भव होता है। हरिद्रा का हल्दी होता है, पर्यंक का पलंग होता है, चुल्ली का चूल्हा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा दे दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, गरम, नरक, तीर्थ। तीर्थ जो दिया है हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। यानी रेप से युक्त, रेप और रकार से युक्त शब्द हमारा कैसा होता, तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, तीर्थ जो दिया है या तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव क्या होता है, तीर्थ होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, अग्निष्टिका। इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, अंगीठी का तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम क्या होता है, अग्निष्टिका होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसका पहचान करना। दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, सूरज। तो सूरज जो दिया है ये हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। सूरज का तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना। आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है आँख, ये हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना। आँख, नयन, दृग, नेत्र। आँख जो दिया है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग है। जितना यहाँ पे चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है वो हमारा कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। अनुस्वार का प्रयोग होता है तो तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, आँख जो दिया है ये हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसका आँच होता है। नयन, नेत्र और दृग ये हमारा इसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना। मृतिका, विकार, कपाट, कपूर। तो इसमें से हमारा जो दिया है कपूर हमारा तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सब हमारे तत्सम शब्द हैं। तो कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, कपूर का तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है। मृतिका, विकार, कपाट ये हमारा तत्सम शब्द दिया था, इनका तद्भव शब्द क्या होता है, मृतिका का मिट्टी होता है, विकार का बिगाड़ होता है, कपाट का किवाड़ होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, उसकी पहचान करना है। कान, जीभ, मुंह, दांत। इसमें जो मुख दिया है हमारा ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। मुख का तत्सम शब्द तद्भव शब्द क्या होता है, मुंह होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मुख का तत्सम शब्द दिया था, इसका मुंह हमारा तद्भव होगा। कान का काण होता है तत्सम शब्द। जीभ का जीवा होता है तत्सम शब्द। दांत का दंत होता है तत्सम शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, इसकी पहचान करना है। मधुप, मधुकर, भरमर, भंवरा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। जो भंवरा दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। यानी चंद्र बिंदु से युक्त हमारा शब्द कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, भंवरा जो दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, भरमर होता है। मधुप, मधुकर, भंवरा, यहाँ बाकी इसके सब पर्यायवाची शब्द दिए हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, श्रृंगार जो दिया है ये तत्सम शब्द में दिया है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा। श्रृंगार जो दिया है ये हमारा कैसा शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम रूप में क्या होगा, श्रृंगार होता है। यह हमारा वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और ये श्रृंगार जो है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार लिखा जाएगा। तलब वाला सा खैर तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन के हमारा क्या कह रहा है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, श्रृंगार तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंगार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खंडार का तत्सम शब्द क्या होगा। खंडार का तत्सम शब्द क्या होता है, खंडगृह होता है। खंडार, खंडघर और खड़हार ये हमारा सब गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें से खंडगृह होता है खंडार का तत्सम शब्द। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, खंडार का तत्सम शब्द क्या होता है, खंडगृह होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, देवर का तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, देवर का तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, देवर का तत्सम शब्द दिया था, क्या होगा, द्विवर होता है। यह तद्भव शब्द दिया है देवर का, अभी ऊपर ही देखे इससे पहले। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा सही है। माखन, मृक्षण, मसच, मुच्छड़। तो इसमें से मृक्षण जो दिया है हमारे मक्खन का तत्सम शब्द है, सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है, मृक्षण होता है। मंथज भी कहते हैं इसको।
आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है उसका पहचान करना। करोड़, तेल, पीपल और दिन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दिन जो दिया है इसका तत्सम शब्द दिवस होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। दिन का दिवस होता है तत्सम शब्द में, करोड़ का कोटि होता है, पीपल का पिप्पल होता है, तेल का तैल होता है। तद्भव शब्द में तत्सम शब्द में इसको सुमेलित करना था। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। पिप्पल होता है, पैपल होता है, पीपर होता है और पिप्पल होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा वो सही है, पिप्पल होता है पीपर का तत्सम शब्द। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है उसकी पहचान करना। तुरंत, आज, धीरज एंड खारपर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो खारपर दिया है हमारा तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा। खारपर का तत्सम शब्द दिया है, यह तद्भव में क्या होता है, खपड़ा होता है या खप्पर बोलते हैं। तुरंत का तद्भव शब्द दिया है, ये हमारा इसका तत्सम शब्द क्या होता है, त्वरित होता है। आज का अद्य होता है, धीरज का धैर्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है इसको पहचान करना। क्षीर का खीर होता है, दही का दही दिया, दुग्ध का दूध, घृत का घी। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है त्रुटिपूर्ण से। तो धृत जो दिया है यह घी हमारा इसका त्रुटिपूर्ण है, किसके दृष्टि से, तत्सम तद्भव की दृष्टि से। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। दधि का तत्सम शब्द दिया हुआ था, इसका तद्भव क्या होता है, दही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म आपको त्रुटिपूर्ण पहचानना है। वचन का वैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऐसा ही है। कपाट का कपड़ा जो दिया है त्रुटिपूर्ण है। इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा। कपाट जो दिया है ये तत्सम शब्द में दिया है, इसका तद्भव में क्या होता है, किवाड़ होता है। कपड़ा का तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम में क्या होता है, करपट होता है कपड़ा का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है उसकी पहचान करना। धृत का घी, उष्ट का ऊंट, त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है उष्ट का ऊंट होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। उष्ट का तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव रूप में क्या होता है, ऊंट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसकी पहचान करना। अग्नि, घट, घोटक, मोती। तो मोती जो दिया है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है, बाकी जो दिए हैं वो सब कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। मोती का तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मौतिक होता है। अग्नि का तद्भव शब्द क्या होता है, आग होता है। घोटक का तद्भव शब्द क्या होता है, घोड़ा होता है। घट का तद्भव शब्द क्या होता है, घड़ा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पलंग का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा उसका पहचान करना है। पलंगा, पलंग, पटल, पर्यंक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो दिया है वो सही है। पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है। यह तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, पर्यंक होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पलंग का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आप पर्यंक होता है। अभी ऊपर देखें। तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको पहचान करना। गौमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, पर्यंक का पटरी होता है,
सप्तनी का सौतन होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो दिया है पर्यंक का पटरी, ये गलत दिया हुआ है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? पर्यंक का तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव रूप क्या होता? पलंग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द सही है, उसकी पहचान करना। दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। जो कपास दिया है हमारा तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? करपास होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? कपास का तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम शब्द में क्या होता है? करपास होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, इसका पहचान करना। अछवाट, अछोट, अचरोट, असरोट। इसमें से अछोट जो दिया है यह हमारा तत्सम शब्द दिया हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। अखरोट का तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अछोट होता है। अछवाट का तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? अखाड़ा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकाम, आकाश, अकारत। इसमें से कोई नहीं, तो आकाश जो दिया है हमारा तद्भव शब्द सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है? आकार जो दिया है या तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? आकाश होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा, इसकी पहचान करना। टंकसाला, टकसाल, टकसाला, टकसाल। तो इसमें से टंकसाल जो दिया है हमारा तत्सम शब्द सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? टकसाल का तत्सम शब्द क्या होता है? टंकसाल होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनमें से तत्सम रूप है कौन सा, उसको पहचान करना। भैंस, 12, पाद एंड सच। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द हमारा सही है? पाद जो दिया है इसका तद्भव रूप क्या होता है? पैर होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? पाद का तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव रूप क्या होता है? पैर होता है। भैंस का महिषी होता है तत्सम में। 12 का तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम शब्द में क्या होता है? द्वैदश होता है। सच का तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम रूप में क्या होगा? सत्य होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गोबर का तत्सम रूप क्या होगा, इसकी पहचान करना। गुरबर, गोमय, गुरवार, गुब्बर। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। जो गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? गोमय होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? गोबर का तद्भव रूप दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? गोमय होता है या गोमल कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? माँ का तत्सम शब्द क्या होता है? मात्र होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? इसके बाद आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? माँ का तत्सम शब्द क्या होता है? मातृ होता है या अम्बा कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? माँ का तत्सम शब्द क्या होता है? मातृ होता है। अभी ऊपर देखें आप। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खाट का तत्सम शब्द क्या होता है? खटवा, खाटवा, खाटवा, खटिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो हमारा खटवा, खाट का तत्सम शब्द क्या होता है? खटवा होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? खाट का तत्सम शब्द क्या होता है? खटवा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पनई का तत्सम शब्द में क्या होगा? तांबूल, पढ़, पढ़ी या उपाना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा उपाना होता है पनई का तत्सम शब्द। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? पनई का तत्सम शब्द क्या होता है? उपाना होता है। पढ़ का
तत्सम शब्द दिया था इसका। तद्भव रूप में क्या होता है, पान होता है। तांबुल का, पान का, तांबुल जो है हमारा किसका, पान का पर्यायवाची होता है। पढ़ई का हमारा कोई सामने इसका नहीं होता है। इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पढ़ का तद्भव शब्द क्या होगा, पन्ना होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, पढ़ का तत्सम शब्द में क्या होता है, पढ़ का तत्सम शब्द दिया होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, पढ़ का तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव शब्द में क्या होता है, पन्ना होता है या पान कहते हैं। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।